और अब आपको बताते हैं कि मुहर्रम जुलूस के नाम पर कहां पर क्या क्या घटनाएं सामने आई हैं। लोहरदगा, झारखंड, यहां पर आपको बता दें कि फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए, फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की गई। इसके बाद हजारीबाग, ये भी झारखंड में, यहां पर पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव किया गया। पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा, नौबत यहां तक पहुंच गई। अब बिहार चलिए, मुजफ्फरपुर, मुहर्रम जुलूस में डीजे बजाने पर बवाल हो गया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद बिहार के दरभंगा में क्या हुआ वो जान लीजिए। जुलूस में हुड़दंग, लहराए गए फिलिस्तीनी झंडे और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। और बिहार के ही नवादा में मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए, लोगों को पुलिस ने पकड़ा है इस मामले में। उत्तर प्रदेश के भदोही से भी तस्वीर सामने आई, जहां पर मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए, केस दर्ज किया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब सुनिए भी वहां पर हुआ क्या। जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए और साथ ही साथ नारेबाजी भी की गई। अब देवरिया, उत्तर प्रदेश में आपको बताते हैं कि क्या हुआ। मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए, पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। अमेठी, उत्तर प्रदेश में ही मुहर्रम जुलूस में आपत्तिजनक नारे लगाए गए। हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है कि नारे लगाए गए। जम्मू कश्मीर यानी कि घाटी श्रीनगर की तस्वीर और वहां की खबर आपको बता देते हैं। मुहर्रम जुलूस में लहराए गए फिलिस्तीनी झंडे, जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। तो यह देश भर का हाल है मुहर्रम के दिन, और कैसे मुहर्रम के मौके पर झंडे लहराए गए जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के। सोचिए, एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। झारखंड के लोहरदगा से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। लोहरदगा में फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए मुहर्रम से पहले ही। ये रात में देखिए, ये रात का वीडियो वायरल है। मुहर्रम की आड़ में फिलिस्तीन के नारे लगाए जा रहे हैं। नाबालिग बच्चों के हाथ में झंडे थमाकर प्रदर्शन करवाए जा रहे हैं। वीडियो की जांच करवाने में लोहरदगा पुलिस जुटी हुई है। ये वीडियो कहां का है और इस वीडियो में क्या किया जा रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोहरदगा में देर रात फिलिस्तीन का झंडा लेकर प्रदर्शन किया गया और फिर उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। जाहिर है मुहर्रम के ठीक पहले इस तरह के प्रदर्शन का मकसद कट्टर एजेंडा को हवा देना है। चांद मुहर्रम का और झंडा फिलिस्तीन का, क्या कोई लिंक है इन दोनों के बीच में? सामान्य तौर पर नहीं लगती, लेकिन स्पष्ट तौर पर भारत के जो कट्टरपंथी मुस्लिम धड़े हैं वो ऐसा समझते हैं जैसे फिलिस्तीनी भारत है, भारत से बड़ा फिलिस्तीन है। और बात फिलिस्तीन की नहीं है, बात है हमास की। फिलिस्तीन में बसे आतंकवादियों को पैरवी करने के लिए, उनको मोरल खाद पानी या सपोर्ट देने के लिए ये जब झंडे लहराए जा रहे हैं, कभी आईएस के झंडे लहराते हैं यहाँ पर, तो कभी अन्य आतंकी संगठनों के। तो हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान का नमक खाएंगे, हिंदुस्तान की रोटी खाएंगे, लेकिन नारे फिलिस्तीन के लगाएंगे। क्यों? अब आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। देश में कहां कहां मुहर्रम के मौके पर फिलिस्तीन के झंडे दिखाने का खेल खेला गया। सवाल यह है कि मुहर्रम से फिलिस्तीन का जबरिया कनेक्शन जोड़कर कट्टरपंथी गुट क्या हिंदुस्तान के मुस्लिम तबके को उकसाना चाहता है? उसे क्या अपनी मजहबी सियासत का चारा बनाना चाहता है? लगता तो ऐसा ही है। जो देश भर से तस्वीरें आई हैं और 6 तस्वीरें आप देखिए, दरभंगा, नवादा, भदोही, देवरिया, कानपुर, श्रीनगर, यूपी, बिहार और जम्मू कश्मीर, ये तस्वीरें बता रही हैं कि फिलिस्तीन को मुहर्रम से जोड़कर देश में किस एजेंडे को फिट करने की कोशिश हो रही है और कैसे मुस्लिम समुदाय के लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है। फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है मुहर्रम के मौके पर। उसको लेकर टाइम्स नाउ भारत के कुछ सवाल हैं और ये सवाल अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि मुहर्रम के मातम में किसके इशारे पर फिलिस्तीन की सियासत हो रही है। फिलिस्तीन का नाम मुहर्रम के मौके पर लेना क्यों जरूरी समझा जा रहा है। इसके बाद धार्मिक जुलूस में दूसरे देश का झंडा लहराने के पीछे आखिर मकसद जो है वो क्या है। तीसरा सवाल है, कई राज्यों में फिलिस्तीन झंडे लहराए गए, सोचा समझा का क्या ये एक प्लान है और इस प्लान के जरिए क्या करना चाहते हैं
जो साजिश करता है, नाबालिग बच्चों की आड़ में कट्टर एजेंडे को फैलाने की क्या कोशिश हो रही है? बाहर के इशारे पर ताजिया में फिलिस्तीन का एजेंडा क्या सेट किया जा रहा है? और यूपी में योगी अल्टीमेटम ने दिखाया है कि झारखंड में दी गई ढील। ये तमाम ऐसे सवाल हैं कि आप देश में मुहर्रम के मौके पर मातम के जुलूस में फिलिस्तीन को जोड़कर क्या करना चाहते हैं, किसे उकसाना चाहते हैं, कहां का माहौल खराब करना चाहते हैं? ऐसी कोशिशों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। संसद के अंदर एक अनुभवी सांसद जो अपने को कहते हैं ओवैसी जब ओथ लेते हों तो जय फिलिस्तीन कहते हों, तो स्वाभाविक है देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी। मैं बिहार सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पर कार्रवाई की शुरुआत कर दी है, लेकिन कांग्रेस और लालू यादव की जुबान क्यों नहीं खुल रही है? क्योंकि इन्होंने वोट लिया है अल्पसंख्यक मुसलमानों का, तो ये सब हंगामा तो होगा। मुहर्रम के मौके को क्या मजहबी एजेंडे का जरिया बनाकर इसे फैलाने की कोशिश हो रही है? यूपी के सीएम योगी ने इसका इशारा पहले ही कर दिया था। साथ ही उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था कि योगी का बयान क्या था उस वक्त, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। अब आपको एक बार फिर बताते हैं कि मुहर्रम पर कहां कहां फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए। देखिए, बिहार के दरभंगा और नवादा में फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए, नारे लगाए गए फिलिस्तीन के समर्थन में। यूपी के भदोही, देवरिया, कानपुर, इन इलाकों में, इन जिलों में झंडे लहराए गए फिलिस्तीन। साथ ही साथ झारखंड के लोहरदगा और हजारीबाग में भी फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में झंडे लहराए गए, फिलिस्तीन के नारेबाजी की गई। तो एक तरफ मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे लहराने से लेकर बवाल काटने तक की तस्वीरें देश देख रहा है, तो दूसरी ओर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी उकसावे वाला आरोप लगा रहे हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि मुहर्रम के ताजिए की हाई प्रशासन जानबूझकर कवर कर रही है, कम कर रही है। संभल में मेरे को मालूम हुआ कि ताजिया जो निकालते थे उसका हाइट कम कर दिए। क्यों कर रहे हैं भाई ये चीजें? आप संभल की रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश संभल है, वहां से मेरे को मालूम हुआ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जम्मू कश्मीर में मुहर्रम जुलूस में नारेबाजी का जो मामला है उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। श्रीनगर में फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए गए। जुलूस में लोगों ने इजराइल विरोधी नारे लगाए थे और फिलिस्तीन में हमास के समर्थन में नारे लगाए गए। यह श्रीनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। मुहर्रम के जुलूस के दौरान नारेबाजी और हाथ में फिलिस्तीन का झंडा लेकर लोग बाहर निकले। बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से, मुहर्रम जुलूस में डीजे बजाने पर बवाल हुआ। रोकने गई पुलिस पर भीड़ ने पथराव कर दिया। पथराव रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस की मनाही के बाद डीजे बजाने का मामला सामने आया। अय्यापुर थाना क्षेत्र के
बखरी में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा डीजे बजाया जा रहा था, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने अहियापुर थाने की पुलिस को दी। सूचना मिलते ही अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और डीजे को जब्त करने लगी। इस बीच कुछ उपद्रवी तत्वों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। ये तस्वीर आप मुजफ्फरपुर की देख रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक इलाके में जहां डीजे बजाने की इजाजत नहीं थी, वहां पर लोग डीजे बजा रहे थे। पुलिस ने जब उस डीजे को जब्त करने की कोशिश की तो पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया।